हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अगर आप एपिसोड नंबर 1 नहीं देखें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक को क्लिक करके आज वो वीडियो देखकर आप ये वीडियो देखिएगा। आपको पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पादरी रोड पर खड़कर सबको कहता है कि डेविल हमारे ही बीच में है, डेविल हमारे ही बीच में है। तो वहीं पर लूसीफर आकर कहता है तुम्हें जानते नहीं हो, तुम कितना सच कह रहे हो। तो वहीं पर पादरी कहता है तुम देखे हो क्या डेविल को। तो लूसीफर जवाब देता है कि हाँ, रोज़ सुबह उठकर अपने आईने में देखता हूँ। तो पादरी कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डेविल को सिर्फ झूठ कहना और धोखा देना यही रहता है डेविल का काम, इससे ही उसको बहुत शक्ति मिलती है। तो लूसीफर कहता है कि हर बात पर मुझे ही क्रेडिट मत दो, इसमें इंसान की भी गलती है। तो पादरी कहता है कि तुम मेरा बिजनेस धंधा खराब करना चाह रहे हो क्या, तुम यहाँ से चले जाओ। बोलता लूसीफर कहता है अच्छा, ये सब एक्टिंग है तुम्हारी, तो तुम सिर्फ यही लोगों को बहकाना चाह रहे हो कि तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो, इसीलिए तुम इंसान को बच्चों को सबको बहकाना चाह रहे हो इसीलिए। तो पादरी कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं पर लूसीफर को गुस्सा आकर वो कहता है कि अब तुम डेविल को देखोगे, असली डेविल को, और अपना वो असली रूप दिखाता है। वो पादरी बहुत चिल्लाता है, चिल्ला कर कहता है कि यही है डेविल, यही है डेविल, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और यहीं पर एक सीन कटवाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है क्लोई और लूसीफर मिलकर बात करते हैं। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर से तुम्हें तो जिमी बांस ने 6 गोली मारी थी, तो तुम अब ज़िंदा यहाँ पर बैठे हो कैसे। तो लूसीफर कहता है यही तो मोटिलिटी का कमाल है, और मेरा जादू तुम्हारे ऊपर क्यों काम नहीं कर रहा है। तो क्लोई कहती है कि अपने अपने राज होते हैं। तो लूसीफर कहता है कि तुम अपना खोल दो और मैं मेरा खोल देता हूँ। तो क्लोई कहती है कि नहीं। तो वहीं पर क्लोई को एक कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर डिटेक्टिव डैन होता है, और वहीं पर क्लोई आकर कहती है कि पूछती है कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है। तो डिटेक्टिव डैन कहता है कि एक कैमरामैन की वजह से हुआ है, इसकी फ़ोटो खींचने के लिए वो इसके पीछे था, तो इसका एक्सीडेंट हो गया है किसी कार को लगकर। तो क्लोई कहती है, क्लोई कैमरामैन को देख के कहती है कि यही तो है वो। तो डिटेक्टिव डैन कहता है हाँ वही है। तो वहीं पर लूसीफर आता है। तो डिटेक्टिव डैन कहता है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो क्लोई लूसीफर के पास जाकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो लूसीफर कहता है अरे मैं तो कुछ नहीं, यहाँ पर केस देखने आया था। तो वहीं से दोनों निकल रहे थे। लूसीफर कहता है कि तुम्हें इतनी तो पावर है तुम्हारे पास कि तुम इससे क्वेश्चन सवाल जवाब पूछ सकती हो। तो वहीं पर क्लोई भी कहती है हाँ चलो ठीक है बोलकर उस कैमरामैन के पास जाकर वो लूसीफर उसे बाहर निकालता है, कार से बाहर निकाल कर उसे पूछता है लूसीफर अपने आँखों में आँख डाल के तुम बनना क्या चाहते हो। तो वो कैमरामैन जवाब देता है कि मैंने एक गुनाह किया, मेरे वजह से वो कार वाला मर चुका है, तो मुझे सज़ा चाहिए। तो लूसीफर वहीं पर छोड़ देता है उसे। वहीं पर डिटेक्टिव डैन आकर बीच में आ जाता है, आकर कहता है कि तुम लोग इससे सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, यह मेरा केस है वहीं पर, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बोलते क्लोई और लूसीफर वहाँ से जाते रहते हैं। तो क्लोई कहती है कि ये केस इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत डीप जा रहा है ये केस। तो लूसीफर कहता है कि क्या क्या है इसमें डीप वगैरह, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो कह चुका है, वो अपनी गलती तो वो कबूल कर चुका है, इसमें कोई आगे का कुछ नहीं है। तो क्लोई कहती है नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो बहुत झूठ बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर लूसीफर खड़कर एप्पल उछाल रहा होता है। तो वहीं पर एक एंजल आ जाता है। एंजल आकर कहता है लूसीफर चलो अब यहाँ से। तो लूसीफर कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें डर है क्या, अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम्हें हेल का किंग बना देंगे बोल के। तो एंजल कहता है नहीं, तुम धरती पर रह के तुम इंसानों के जैसे बन रहे हो, मैंने सुना है तुम्हें कि इंसान की जान बचाए हो। तो लूसीफर खामोश हो जाता है। तो वहीं पर एंजल कहता है कि बस मेरे से एक डील कर लो तुम, अगर तुम हेल को आ गए तो मैं तुम्हारे बारे में डैड से बात करूँगा। तो लूसीफर कुछ नहीं कहता। तो एनाडिल वहाँ से निकल रहा होता है। तो ये डील के बारे में तुम याद रखना बोलकर वहाँ से एंजल निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोई और उसकी बेटी मिलकर बैठकर बातें करते हैं। तो वहीं पर डोर बेल बजती है। तो ग्लोई समझ जाती है टैन आ चुका है। तो वहीं पर बाहर जाके डोर ओपन करती है। तो वहाँ पर लूसीफर होता है। लूसीफर अंदर आता है, आकर कहता है ये घर तो बहुत बड़ा है, तुम रिश्वत लेती हो क्या। तो ग्लोई कहती है कि नहीं, ये तो मेरी मम्मा का है। तो वहीं पर लूसीफर कहता है अच्छा,
तो ऐसे ही बात कर रहा होता है लूसीफर, तो ग्लोई कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ बोलकर उसको बाहर निकाल के डोर लगा देती है। तो वहीं पर लूसीफर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था, लूसीफर एक पुलिस स्टेशन को जाता है। पुलिस स्टेशन को जाकर वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल को पटाता है और वो निक से बात करने की पूछता है, तो ठीक है बोल के उन निक को बात करने दे देते हैं। लूसीफर और लूसीफर निक के सामने जाता है, जाकर बात करने की बात करता है। तो निक कहता है कि मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। तो लूसीफर कहता है तुम डरो मत, मैं केस के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ बोलता। वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठकर लूसीफर कहता है कि मेरा जादू, मैं किसी की भी दिल की बात मैं उसकी ज़ुबान पे ला सकता हूँ, लेकिन क्लोई के साथ मेरी दिल मैं नहीं कर सक रहा हूँ, ऐसा क्यों, कोई राज है क्या बोलता। निक कहता है वो जब 19 साल की थी क्या हुआ तुम्हें पता है क्या बोलता। निक कहता है, लूसीफर कहता है हाँ मुझे पता है, वो हॉट टब इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी, वहाँ वो सब इंसानों को जन्नत दिखाई थी। तो तभी सबको किसी को भी उनके पापा की पिक लेने के लिए ग्लोई नहीं परमिशन नहीं दे रही, तो वहाँ मैं चुपके से उनके पापा की फ़ोटो मैं ले लाता। ले तो निक क्या करे, मेरा कैमरा तोड़ दी थी पंच मारकर और लेंसेस भी तोड़ दी थी। मैं वहाँ से कैसे वैसे करके बाहर निकल के वो फ़ोटोज़ को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा लिया। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं जो गलती करा फिर अगली बार कोई भी वो गलती ना करे, इसीलिए मैं, तो ये कहकर वो हिचकिचाता है। तो वहीं पर लूसीफर कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, और मेरी आंखों में देखो कहता है। तो वहीं पर निक कहता है चिल्लाकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरा बताने का सब बोलकर वहाँ पर वो एकदम से आँखें खोलता है। खोलते कि वहाँ पर लूसीफर नहीं आता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है ग्लोई रॉबर्ट के पापा के पास जाती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके पापा के पास जाती है। उसे कहती है कि निक गुनहगार नहीं है, उसकी की गलती नहीं है, इसके पीछे कोई और है, वो उसको भी बचाने के लिए निक सामने आया है। तो लूसीफर उसका डैड कहता है कि क्या कह रही हो तुम, ये वो तो गुनाह कबूल कर चुका है। तो नहीं वो तो नहीं है इसके पीछे, तो फिर कौन है बोल के वो कहता है तुम्हें जानते हो क्या, कोई तुम्हारा दुश्मन वगैरह कोई है पूछे। तो वो कहता है उसके अलावा वहाँ पर और एक कोई फ़ोटोग्राफ़र भी था। तो ग्लोई कहती है कि और उसके बारे में कुछ तुम बता सकते हो। तो वो उसका पापा कहता है नहीं, मैं बस उसे एक ही बार देखा था। तो वहीं इस पर ग्लोई को एक कॉल आता है, फिर वहाँ से ग्लोई चल जाती है। तो वहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूसीफर एक कॉइन हाथ में फिरा रहा होता है। तो वहीं पर मेज़ आती है, मेज़ आकर कहती है कि एंजल तुम्हारे बारे में सच कह रहा था, तुम एक इंसान की तरह बदल रहे हो। तो वहीं पर लूसीफर जवाब देता है तुम कितने कमेंट्स करना है कर लो, लेकिन मुझे सताओ मत। तो वहीं पर मेज़ कहती है कि नहीं तुम तो बहुत इंसानों की तरह ही बदल जा रहे हो वगैरह वगैरह, उसके ऊपर चढ़ रही होती है। तो वहीं पर उसको लूसीफर को एकदम गुस्सा से वो कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं कि वहीं पर ग्लोई आती है, ग्लोई आकर कहती है कि तुम इंट्रोगेशन रूम तक कैसे गए। तो लूसीफर कहता है कि अगर प्यार से चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं पर ग्लोई कहती है कि इसमें निक की कोई गलती नहीं है, वो निक किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो लूसीफर कहता है हाँ, किसी चेले को बचाने की मदद कर रहा है। ग्लोई कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर और एक कोई और भी फोटोग्राफर था जो कि निक की फ़ोटोज़ ले रहा था जब वो अरेस्ट हो रहा था। तो तभी ग्लोई कहती है क्या, और हाँ वहाँ पर फ़ोटोज़ भी, कुछ पार्टीज़ के फ़ोटोज़ भी वहाँ पर फेंक कर वो गया है। तो वहीं पर लूसीफर कहता है कि वो फ़ोटोज़ दिखाओ मुझे बोलकर वो दोनों फ़ोटोज़ देखते हैं। तो ग्लोई कहती है कि हमें इस पार्टी में जाना होगा। तो लूसीफर कहता है ओके ठीक है। तो वहीं पर हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों पार्टी में जाते हैं। जाकर वहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वहाँ पर हर कोई वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ वगैरह वो लेते रहते हैं। तो वहीं पर ग्लोई को वो लूसीफर पूछता है कि तुम पहचानोगे कैसे, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। तो लूसीफर ग्लोई कहती है कि हाँ मैं एक बार देखूंगी उसे, यहीं पर कहीं होगा वो। तो वहीं पर एक ग्लोई की उस पर नज़र पड़ती है। तो ग्लोई कहती है कि मुझे इस पर शक है। तो ये दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे थे, उसके पास जा रहे थे। तो वहीं पर फोटोग्राफर कहता है कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की बेटी भी आ चुकी है, बोलते कि क्लोई लिंडा। वहीं पर सब लोग क्लोई की लूसीफर को पीछे पड़ जाते हैं फ़ोटोज़ लेने। तो वहीं पर यही मौके में वो फोटोग्राफर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ भाग जाते कि ये फिल्म हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ ये लोग दोनों खड़कर बातें करते हैं। तो लूसीफर कहता है ये सब मुझे प्लान करा हुआ लग रहा है। तो यहीं पर ग्लोरी भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो यहीं से ये लोग दोनों अपने पब को जाते हैं। पब को जाकर वहाँ पर ठहर कर बातें करते रहते हैं। तो वहीं पर क्लोई कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि जॉश ने खींची होती है उस मोमेंट सेलिब्रिटीज़ के। तो लूसीफर को दिखाती रहती है।
तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये लोग ऐसे ही उप्स मोमेंट्स कैच करके और पब्लिक को परेशान वगैरह करते हैं। ये पहले रहना चाहते हैं मीडिया में, तो इसीलिए ये लोग ऐसे फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं बोलकर कहती है। तो वहीं पर क्या करता है, क्लोई कहती है कि अब मैं यहाँ से निक के पास जा रही हूँ, उसका इंट्रोगेशन लेंगे बोलकर वहाँ से क्लोई चले जाती है। वहीं पर जाकर निक के पास सामने जाकर बैठती है। निक से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो निक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुम फिर क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम पहले ही तुम जोश को बचा रहे हो, अगर और तुम बचाएंगे तो और ना जाने वो और कितने लोगों की जान ले सकता है, तुम नहीं सोच सक रहे हो। तो वहीं पर निक कहता है तुम उसके ग्लोई कहती है तुम उसके अगेंस्ट में गवाही दे दो। तो निक कहता है वो मेरा एक बेटे जैसा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्लोई कहती है कि नहीं तुम्हें करना होगा, इसीलिए ना तुम यहाँ पर करते। एकदम से निक शॉक हो जाता है, अरे मैं सच्चाई कह दिया है। वहीं पर क्लोई को एक कॉल आता है। क्लोई बाहर आकर कॉल रिसीव करके बात कर रही होती है। वहीं पर कॉल फिर ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पर इंट्रोगेशन रूम में जाती है क्लोई, तो वहाँ पर निक नहीं होता है। तो वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल को क्लोई पूछती है कि निक कहाँ पर है। तो वहीं पर लेडी कांस्टेबल कहती है कि यहाँ पर एक कोई हैंडसम सा लड़का आकर निक को ले लेके गया है। तो वहीं पर अरे क्लोई परेशान हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर ही उठा के लेके जाता है निक को। तो फिर ये दोनों मिलकर जा रहे होते हैं, तो एक सुनसान जगह पर निक को लेके जाता है लूसीफर। तो फिर निक वहीं पर माया और जोश को लेके आती है। ये दोनों को आमने सामने रख और इन दोनों को एक एक गन दे देते हैं। इन लोग दोनों के सामने एक एक गन फेंक देते हैं। फेंक दे के लूसीफर कहता है निक से तुम्हें ये बेवकूफ़ बना के तुम्हें एक केस में फंसा रहा है। और जोश को कहता है कि तुम्हारे खिलाफ निक गवाही दे रहा है, तो अब तुम्हारे पास चांस है अपने किसी को एक को मार कर तुम लोग बच सकते हो। तो वहीं पर जोश गन उठा लेता है। गन उठाकर निक के ऊपर तान देता है कि तुम मेरे केस लेने के वास्ते तुम गिड़गिड़ा रहे थे, तुम मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम बहुत गलत थे, अब तुम मेरे अगेंस्ट में ही बोल रहे हो बोलकर वो शूट करता है। लेकिन उसमें गोलीज नहीं रहती है। तो वहीं पर निक भी गन उठा लेता है। उठाकर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था, लेकिन तुम तो एक गद्दार निकले, तुम बहुत बुरे हो बोलकर वो गोली चला रहा होता है। वहाँ पर क्लोई आ जाती है। क्लोई आकर कहती है कि तुम नहीं गोली मत चलाओ, ये मैं कानून के हिसाब से मैं देख लूँगी, तुम मत चलाओ मत चलाओ, क्लोई कहती है। तो लूसीफर कहता है नहीं नहीं तुम चलाओ, मैं ऐसा तुम क्या हो जो हो तुम वो दिखाओ, तुम चलाना पड़ेगा तुम्हें तो, वो कर कहता है। तो वहीं पर क्लोई कहती है कि निक तुमने तो हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। अगर इसे मार दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। और बोलते हैं कि लूसीफर समझ जाता है, अरे हाँ ऐसा भी एक रास्ता है बोल के वो कहता है। लेकिन निक क्या करता है, गोली चला देता है। वहीं पर लूसीफर प्रे करता है, अरे एंजल आ जाओ कहते हैं कि वहाँ पर एंजल आ जाता है, सब कुछ स्लो हो जाता है। तो वहीं पर बुलेट भी बहुत स्लो हो जाती है। तो लूसीफर वो बुलेट को निकाल कर जेब में रख लेता है। जेब में रखकर और जोश के मेन पार्ट पे मार देता है। मार के एंजल को कहता है तुम किस लिए बुलाया हो मुझे, चल रहे हो क्या तुम हेल को। तो लूसीफर कहता है कि मैं तो नहीं आ रहा, तुम्हारी याद आई थी मैं इसीलिए बुलाया, और तुम्हें तंग करने के लिए बुलाया हूँ मैं, और मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ठीक करने के लिए बुलाया था मैं। तो वहीं से एंजल चला जाता है कि फिर सब कुछ बैक आ जाता है सब लोग को। वहाँ पर जोश को बहुत सामने दर्द होता है, निक भी परेशान हो जाता है। तो वहीं पर लूसीफर क्लोई के पीछे आकर खड़ जाता है। तो एकदम से क्लोई भी लूसीफर को ढूंढ रही होती है। तो लूसीफर कहता है पीछे से क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो एकदम से हर कोई सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ सीन कट हो जाता है। तो फिर यहाँ सीन कट होकर फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोश अरेस्ट हो जाता है, निक बाहर हो जाता है। और क्लोई पूछती है कि सब तुमने कैसे किया, हाँ तुम उसके निक के गन में तुम नकली बुलेट्स डाले हो क्या जोश का सच गुहारने के लिए। तो लूसीफर कहता है कि नहीं मैं तो सब डिमोलिटी के कमाल से किया हूँ। मैं एंजल मेरा भाई आया था और समय रुक चुका था, और रुकते कि मैं गोली निकाल कर अपने जेब में रख लिया था और उसको जोश को सामने मार दिया था, इसीलिए सब ऐसा हुआ है। बोलते कि क्लोई पूछती है कि तुम जानते हो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हाँ मैं जानता हूँ और तुम मेरा जवाब भी जानती हो। बोलते कि फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि क्लोई जिमी बांस से मिलने जाती है। जिमी बांस एक हॉस्पिटल में रहता है। तो वहीं पर नर्स पे पूछती है कि क्या हुआ, जिमी बांस कुछ कह रहा है क्या। बोलता जिमी बांस नर्स कहती है कि जिमी बांस कुछ नहीं कह रहा है, वो एकदम से शांत है और बहुत डरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। तो वहीं पर क्लोई जिमी बांस से मिलने जाती है। जिमी बांस क्या हुआ है तुम्हें कुछ बताओ, वो ये कहती है। जिमी बांस आता है, आकर वो बोलता है
एकदम से पहले पीछे देखता है, पीछे देख के शॉक हो आता है क्लोई से। तो वहीं पर वो आकर बाहर वहाँ पर यहाँ पर झाँक रहा होता है, यहाँ क्या लूसीफर यहाँ पर आया है बोलता हूँ। जिमी क्लोई कहती है कि नहीं नहीं आया है। तो वहीं पर वो कहता है कि लूसीफर मुझे मार देगा, वो एक डेविल है बोलकर वो अपने सर को मार रहा होता है कांच पर। तो वहीं पर उसका सर डैमेज होकर खून आता रहता है। तो वहीं पर डॉक्टर बोले सब लोग आकर कहते उसको लेके जा रहे होते हैं। तो वो जिमी बांस चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि लूसीफर एक डेविल है कहते रहता है। फिर हमें यहाँ पर सीन कट आता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे क्या हो गया है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आपको और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर कर देना। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।